दोस्तों नमस्कार। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर दिल्ली के शालीमार बाग की अखिल ब्राह्मण सभा के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भगवान परशुराम का आशीर्वाद लिया। इस खास अवसर पर अखिल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा ने देश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज व अन्य समाज के लोगों का बढ़ चढ़कर भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मौजूद रहे। और क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, देखिए राजन राही की इस खास रिपोर्ट। पहुंची है वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र मरीना फार्म बैंकेट में, जहां पे अखिल ब्राह्मण सभा का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। भगवान परशुराम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, संपूर्ण सुंदरकांड भी किया जा रहा है, जिस पाठ का आयोजन जो कर रहे हैं श्रद्धेय श्री अजय याग्निक जी के द्वारा किया जा रहा है, उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। देश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज बल्कि और भी अन्य समाज यहाँ आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम की सबसे आकर्षित बात है, संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। युवा भी यहाँ आ रहे हैं, बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही है और बुजुर्ग भी आ रहे हैं। आइए पूछते क्या संदेश देना चाहते हैं, गणमान्य लोग क्या कहना चाहते हैं और अंदर इस कार्यक्रम को करने की क्या वजह और क्या सबसे पहले सभी को जय दादा परशुराम। और हम सब परशुराम के वंशज हैं और ब्राह्मण समाज शालीमार बाग के द्वारा ये आयोजित जो कार्यक्रम है, मैं पिछले बार भी आया और लगातार कई सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं। और मैं तो इन सब में परिवार की तरह हूँ, इनके बच्चे की तरह हूँ। जितने भी हमारे अभिभावक जन हैं इस ब्राह्मण समाज में, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पूरे समाज को एकजुट जो किया है और हर साल करते हैं। और जो हमारा कार्यालय भी है शालीमार बाग में, अलग अलग मतलब आयोजन, साल में कई बार भंडारे का आयोजन होता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने परिवार के बड़े लोगों से मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। चुनाव की वजह से इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे लेके मतलब जाना पड़ा, तो परशुराम जयंती की, जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई। में ब्राह्मणों की भूमिका रही है, लोगों को प्रेरणा देना, संदेश देना, उनको शिक्षा देना, दीक्षा देना, धर्म का प्रचार और प्रसार करना, लोगों को निपुण और कुशल बनाना, ये ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व है। और मैं ये कहूँगा सभी युवाओं से कि ब्राह्मणों को देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अविनाश सिंह है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा दायित्व है और पूर्वांचल पंचायत का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक सामाजिक संस्थान है जो कि लोगों के लिए काम करती है, स्टूडेंटों के लिए काम करती है। दिल्ली में तो शांतिपूर्वक चुनाव हो चुका है और आज संपूर्ण कांड का जो पाठ हो रहा है, अखिल ब्राह्मण, अखिल समाज के, बल्कि देश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज और भी अन्य समाज आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, देश में बदलाव की स्थिति है अभी और एक इतिहास बदलने की ओर है। आप जब भारतीय इतिहास को जब देखेंगे तो 200 साल, 500 साल, 1000 साल की जब समय हम देखते हैं, तो अब एक ऐसा युग आ रहा है जहाँ पे हिंदुत्व का और सनातनियों का जो पुनः स्थापित वर्चस्व जो है वो पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है और लगातार कई वर्षों तक ये कायम रहने वाला है। क्योंकि कई प्रकार के जो अन्य धर्म के लोग हैं वो अपने आप को इसमें भारत में कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वैसी स्थिति नहीं आने वाली है। राम का युग है, राम का जो द्वार बन चुका है, राम का जो स्थान जो है निर्धारित हो चुका है और राम पूरे देश में राममय वातावरण के बीच में सनातनियों जो है सो पुनः एक बार अपने पूर्ण रूप में आ चुका है और कई सौ सालों तक अपने जो है सो वर्चस्व को कायम रखने वाला है। ये स्थिति आने वाली है। दिल्ली में चुनाव अभी संपन्न हुआ, ये बहुत शांति ढंग से, मैं सभी दिल्ली वासियों को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और आज जो है ब्राह्मण सभा के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका बहुत ही स्वागत हम लोग करते हैं और इसमें सभी लोग जो है इसमें आज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं गोविंद जी को और पूरे संस्था को मैं बधाई देना चाहता हूँ, ये जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज है। तस्वीर है और नीचे देवियाएँ खड़ी है, परशुराम जी ऊपर से इन पर आशीर्वाद भी दे रहे हैं और देवी से पूछते हैं कि क्या कहना चाहती है आज के कार्यक्रम में। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा शर्मा है और अखिल ब्राह्मण सभा की सदस्य हूँ। आज का जो कार्यक्रम पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है, उसकी क्या वजह है? अपने समाज को इकट्ठा करके अपने जो हमारे संस्कार है उनको जिंदा रखने की एक छोटी सी मुहिम हमने चलाई है। इस तरह के छोटी सी गेट टुगेदर करके ऐसे होते रहने चाहिए कार्यक्रम। बिल्कुल, अपने बच्चों को अगर हम सनातन धर्म से जुड़े रखना है, संस्कारों को जिंदा रखना है, तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए।
आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रहे हैं कि आपको यहाँ आकर बड़ी बहुत खुशी हो रही है, आप बहुत खुश हैं यहाँ। बहुत खुश हूँ। एंड मेरी फ्रेंड सीमा जी ने जैसे कि बोला कि संस्कृति को जिंदा रखना या आज के बच्चों में जो कि कहीं पीछे छूट सा गया है, धर्म संस्कृति, उसको फिर से जीवित करना आज हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। यहाँ पे जो हम इकट्ठा हुए हैं यही उद्देश्य है कि आज की जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, इनको किस तरीके से हम धर्म के और संस्कृति के पास लेके जाएं। वैसे बच्चों का तो है कि मोबाइल खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ सुंदरकांड के उसमें ब्राह्मण के द्वारा ही यहाँ पर एकजुट हम लोग हुए हैं, तो मतलब बच्चों को भी ये मिलेगा कि हाँ हम लोगों में धर्म की भी ज़्यादा मान्यता होनी चाहिए बनिस्बत मोबाइल के। हाँ बिल्कुल सहमत है। और जो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम करा रहे हैं अश्विनी शर्मा जी मेन, उन्होंने यही यंग जनरेशन को ये प्रेरित करा है कि सुंदरकांड का पाठ सुनिए आके, और आगे जो है ब्राह्मण सभा का आगे और मेंबर बने हमारे यहाँ पर आकर। हाँ जी, क्या संदेश देना चाहती है? ब्राह्मणों का सहयोग जरूरी है संस्कृति को बचाने के लिए। ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य समाज के लोग आना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। समाज के लोग यहाँ आए हैं, पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से हमने ये ब्राह्मण समाज को जो आज आपने एकत्रित किया है, और इसके अलावा जो और भी संस्थाएं हैं सभी को आमंत्रित किया है और सब लोग यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं और इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, और तो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए, किसका धन्यवाद? इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय मैं शालीमार बाग ब्राह्मण, जो हमारी शालीमार बाग ब्राह्मण की जो ब्राह्मण सभा है उसके जो सदस्य हैं, जैसे मैं हूँ, गोविंद शर्मा हमारे चेयरमैन हैं, अपना हरिशंकर शास्त्री जी हमारे मुख्य सलाहकार हैं, और हमारे प्रधान जी हैं केपी शर्मा जी, हमारे सचिव हैं डॉक्टर रमाकांत दीक्षित, हमारे ट्रेजरार हैं नारदत्त शर्मा, और एक हमारे सह ट्रेजरार हैं मुकेश जी। इन सब ने भरकस प्रयास किया इस सभा को, इस प्रोग्राम को कराने के लिए, और वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो यूथ है और जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ हफ्ते में 2 बार जरूर करें, और अपने घर के छोटे बच्चे हैं उनको भी हनुमान जी के बारे में बताएं, और उनको भी कम से कम पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा पाठ में सम्मिलित करें। जय श्री राम। आज वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में दिल्ली नहीं बल्कि देश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज, अन्य समाज इकट्ठा हुआ है, और क्या संदेश देना चाहते हैं? संडे का दिन है और आप देख रहे हैं कि पूरा खचाखच जन सैलाब उमड़ पड़ा है, युवा है, बुजुर्ग है, लेडीज है, बच्चे। आइए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा पूरे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं अखिल ब्राह्मण समाज शालीमार बाग का चेयरमैन हूँ, नाम मेरा गोविंद शर्मा है, और आज का जो ये उत्सव है वो देश की एकता अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि हमने नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम रखते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम रखते हैं हर वर्ष, और श्रद्धेय याग्निक जी आए हुए हैं। हमारा ये संदेश है कि हम देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, देश में शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करें, देश में कहीं किसी प्रकार की कोई गरीबी न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, उसके लिए हम शिक्षा का प्रचार और प्रसार करें, लोगों को सक्षम बनाएं, और देश में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से त्याग और बलिदान किया है, आज भी उसी भूमिका में अपनी जो अपना काम करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। कितने लोगों का आने का अनुमान? लगभग 1000-1200 के लोग करीब जो लोग आने का अनुमान है आज की तारीख में, क्योंकि ये जो भवन है ये 500-600 का है, लेकिन हमारे को अनुमान है कि 1000-1200 आदमी जरूर से। हर साल आपकी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो मुझे लगता है कि बड़े आगाज की आप प्लानिंग कर रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं। देखिए, हमारा प्रयास ये है कि हम इस कार्यक्रम को, वैसे तो दिल्ली में प्रथम नंबर का कार्यक्रम होता है, दिल्ली में हर कोने में इसकी प्रशंसा होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगली बार हम बड़े प्रांगण में करते हुए लगभग 5-7 हज़ार आदमियों का प्रोग्राम करें, ऐसा हमारा विचार है, और लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मेरे 2 सवाल है आपसे। इस देश के युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं युवाओं के लिए ये कहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमेशा त्याग और तपस्या करते हुए देश की रक्षा में हमेशा अपनी जो है भूमिका निभाई है। तो युवाओं को भी ये संदेश देता हूँ कि देश के लिए आज चूँकि
बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, आज मरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश के लिए जीने की आवश्यकता है और जी करके हम देश का नवनिर्माण करें और जो हमारा एक विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने में हमारे युवा भूमिका निभाएं। एक आखिरी सवाल, ये जो कार्यक्रम है देखिए एक आदमी तो कर नहीं सकता, आज किसका धन्यवाद करना चाहते हैं? हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, खास तौर से हमारे जो कि मुख्य संरक्षक है अश्विनी शर्मा जी, हमारे प्रधान KP शर्मा जी, हमारे जो महामंत्री हैं डॉक्टर ऋषिकांत दीक्षित जी और पूरी की पूरी टीम है, मुकेश शर्मा जी, तारादत्त शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे जो है सत्यवान गौड़ जी संरक्षक हैं, हमारे क्या नाम है इसका अशोक कौशिक जी हमारे संरक्षक हैं, अनिल शर्मा जी संरक्षक हैं, हमारे जो यज्ञ शर्मा जी उपाध्यक्ष हैं, पूरी की पूरी टीम जो मिल करके जो काम करती है और इसमें सब जो है निष्ठा के साथ काम करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और इसी तरीके से इसी संकल्प के साथ कि ब्राह्मणों का उत्थान हो, देश का उत्थान हो और आने वाली पीढ़ी जो है कि ब्राह्मणों का जो हमेशा प्रभाव रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने प्रभाव को बनाए रखे।